नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है और इसी के चलते एमपी में विकास के सहारे बीजेपी जहां आज से विकास पर्व सरकार बनाएगी। आज से विकास पर्व की शुरुआत होगी, जहां बड़वानी में विकास पर्व का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। करोड़ों की परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करेंगे। साथ ही सीएम शिवराज बड़वानी में रोड शो भी करेंगे। आपको बता दें कि 14 अगस्त तक ये विकास पर्व बीजेपी मनाने वाली है, जहां सभी जिलों में विकास पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश भर का सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरा करते नजर आएंगे और साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। तो 2018 में भी विकास पर्व मनाया गया था और एक बार फिर से बीजेपी अब विकास पर्व मनाएगी, जहां पर आज से इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें कि 2 लाख करोड़ योजनाओं का विकास और साथ ही उसका शुभारंभ और शिलान्यास करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। और ऐसे में जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाओं की जो उपलब्धियां हैं, उसे भी जन जन तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जो लोग हैं, आम जनता है, उनसे संवाद करेंगे और साथ ही जो विकास जिसके लिए मध्य प्रदेश में आवश्यक है और उसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तमाम योजनाओं की, तो योजनाओं के मद्देनजर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम लोगों को भूमि पूजन और लोकार्पण के जरिए विकास की सौगात देते नजर आएंगे। तो इसकी शुरुआत आज से हो रही है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़वानी से इसकी शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि 2018 में भी बीजेपी ने विकास पर्व यात्रा निकाली थी और एक बार फिर से बड़वानी से इसका शुभारंभ किया जाएगा। और ऐसे में कहा जा रहा है कि तमाम जो मंत्री है और दिग्गज नेता है बीजेपी के, वो भी इस पर्व में शामिल होंगे और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। और साथ ही राज्य सरकार 14 अगस्त तक ये लक्ष्य रखा है कि 2 लाख करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते नजर आएंगे। चलिए आपको सीधे रुक कर लेते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं। वैभव, अब आज से विकास पर्व की शुरुआत हो रही है और तमाम तैयारियां भी की जा रही थी। जैसा कि देखा जाए तो कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोगो लॉन्च किया था और आज से इसकी शुरुआत बड़वानी से। किस प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं और इस विकास पर्व के क्या कुछ मायने निकाले जाए? साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व की अब मध्य प्रदेश में लगातार एंट्री चल रहा है। हमने देखा कि चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई, सह प्रभारी की नियुक्ति की और इस बीच बीजेपी अब विकास पर्व मनाने जा रहा है। इसकी जो पंचलाइन है वो है हमारा गर्व विकास पर्व। तो आज से विकास पर्व की शुरुआत हो रही है। मतलब 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जाएगा। 2 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्य की सौगात विकास पर्व के दौरान जनता को दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार के कुक्षी एवं बड़वानी के नागलवाड़ी और बड़वानी में करीबन 4000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़वानी में एक रोड शो भी करेंगे। रोड शो के माध्यम से वो जनता से संवाद करेंगे, जनता को भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताएंगे। क्योंकि 14 अगस्त तक ये विकास पर्व चलना और विकास पर्व के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहुंचेंगे और कई जिलों में तो रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कल इसका लोगो लॉन्च किया गया। आज से विकास पर्व की शुरुआत होने वाली है। धार के कुक्षी भी पहुंचेंगे क्योंकि हम जिक्र करें 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसी समय पर विकास पर्व मनाया था और विकास पर्व का ही असर था कि बीजेपी की सीटों की संख्या थी वो 100 के पार कर गई थी। तो कहीं ना कहीं जनता को बिल्कुल असर होता है विकास पर्व। विकास पर्व के माध्यम से लोकार्पण तो किए ही जाते हैं, शुभारंभ भी किए जाते हैं। इसके साथ ही जनता को भारतीय जनता पार्टी की पुरानी योजनाओं की याद भी दिलाई जाती है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। जी वैभव, देखिए जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि चुनावी लिहाज से ये विकास पर्व काफी अहम है बीजेपी के लिए और 2018 में भी इसी प्रकार का विकास पर्व मनाते बीजेपी नजर आई थी। फिलहाल अगर बात की जाए तो जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम ऐसे जिले हैं वहां पर रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। ऐसे में हर जिले में रोड शो करना सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम दिग्गजों के, तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए सुरक्षा को लेकर? चूंकि पहले से ही इसका पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है, पूरे महीने भर का ये कार्यक्रम तय है कि
आज से जो कार्यक्रमों की शुरुआत हुई विकास पर्व की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कब कहाँ जाएंगे, कहाँ पर रुकेंगे, कौन कौन से विकास कार्यों की सौगात देंगे, इसके लिए सुरक्षा एजेंसी को भी पहले से ही सतर्क कर दिया गया है। हम देखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था चलती भी है, क्योंकि जब जिले का मुखिया किसी जिले में प्रवास करेगा, रात्रिकाल में विश्राम करेगा, तो उस जिले में कई सारी सुविधाएं भी जुटानी पड़ती हैं, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, कोई सुविधा के लिहाज से देखा जाए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कई और नेता भी वो रहेंगे जो कि विकास पर्व के माध्यम से जनता तक पहुंचेंगे, जनता से संवाद करेंगे, उन्हें अपनी योजना के बारे में बताएंगे। तो तैयारियां जिन जिलों में पहले दौरे होने वहां पर पूरी कर ली गई, और जिन जिलों में दौरे होने की संभावना थोड़े समय बाद में है, तो वहां पर भी तैयारियों की कच्ची शुरुआत कर दी गई है। जी, तो फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए वैभव, आगे भी आपसे जानकारी देखिए मध्य प्रदेश में विकास के सहारे बीजेपी है, जहां पर आज से विकास पर्व की शुरुआत हो रही है, जो कि 14 अगस्त तक ऐसे ही विकास पर्व मनाया जाएगा तमाम दिग्गजों के साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और 2 लाख करोड़ की इस विकास पर्व के दौरान जो शिवराज सरकार है वो मध्य प्रदेश की जनता को सौगातें देती भी नजर आएगी। और 2018 की बात कर ली जाए तो विकास पर्व 2018 में भी आयोजित किया गया था, जहां पर इसी प्रकार से आयोजन भी किए गए थे और ठीक राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी गिनाते हुए नजर आए थे। और एक बार फिर से वैसा ही माहौल अब मध्य प्रदेश में आज से दिखने वाला है। मध्य प्रदेश में 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मिशन 2030 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। सत्ता संगठन में कसावट लाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जहां भोपाल में भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव दोनों प्रभारियों के दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी की कई बैठकों में शामिल होंगे, साथ ही बीजेपी कार्यालय में बैठकें आयोजित होगी, जहां कॉल सेंटर विस्तारक समूह की बैठक भी लेने वाले हैं और साथ ही सांस्कृतिक टोली इंटरनेट मीडिया की बैठक भी होने वाली है। आपको बता दें कि कल नई दिल्ली के लिए रवाना भी केंद्रीय मंत्री होने वाले हैं। तो चुनाव प्रभारी और सहप्रभारी बनाए जाने के बाद में अब बैठकों का सिलसिला मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल भी राजधानी भोपाल में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी और 3 दिन तक ये बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा, जहां पर आज इस बैठक का दूसरा दिन है। साथ जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, जिस प्रकार से भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी और चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके बाद में अब दूसरी बैठक, कल की बैठक की बात कर ली जाए तो क्या कुछ निकलकर इस बैठकों के बाद में सामने आया है और आज क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कितनी खास है ये बैठक? बेहद खास रहेगी ये बैठक, क्योंकि चुनाव प्रभारी कल मतलब शनिवार को दोपहर 12 बजे भोपाल पहुंचे थे। इसके लिए वो भाजपा कार्यालय गए थे। भाजपा कार्यालय में जो दफ्तर बनाए गए हैं, जिस तरह से हम कहें कि वॉर रूम एक बनकर तैयार किया गया है भाजपा कार्यालय में विधानसभा चुनावों को लेकर। इसके साथ ही जो चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं, सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव की कार्यालय भी बनकर तैयार हो चुके हैं। आईटी सेल का जो दफ्तर है बीजेपी का, उसका भी कल दौरा किया है इन दोनों ने ही, क्योंकि अब समय कम बचा है और जिस तरह से इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये लगातार भोपाल में ही रहेंगे, भोपाल में ही प्रवास करेंगे। और कल एक बड़ी जिम्मेदारी जयंत सिंह तोमर को भी दी गई है, चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है, क्योंकि अब सोमवार को जब वापस भी लौटना है, केंद्रीय मंत्री है, केंद्र के भी कई सारे काम है, तो सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। और आज हम बैठकों की बात करें तो सांस्कृतिक टोली की बैठक की जाएगी, इंटरनेट मीडिया की बैठक की जाएगी, इसके साथ ही कॉल सेंटर विस्तारक समूह की बैठक की। ये दोनों जिम्मेदार और बड़े नेता मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लेने जा रहे हैं। यहाँ पर एक कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, न कोई और भी कमेटी बनानी जा रही है जिसके नाम तय कर दिए गए हैं और जिसके नाम पहले दिल्ली भेजे जाएंगे। दिल्ली में अमित शाह नामों पर सहमति रहेंगे, उसके बाद नामों की घोषणा की जाएगी। तो कह सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया है। जो नियुक्तियां हो रही है वो दिल्ली से हो रही है और प्रदेश नेतृत्व के पास केवल नाम भेजने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। जी, तो वैभव, अगर देखा जाए तो हर समूह को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने अब कवायद शुरू कर दी है और इसी के चलते आज भी एक बड़ी बैठक होगी। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं। तो देखिए, मिशन 2030 की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है और इसी के चलते भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्रियों की आज दूसरी बैठक है, जहां पर कॉल सेंटर विस्तारक समूह और उसके साथ ही सांस्कृतिक टोली और इंटरनेट मीडिया की बैठक लेंगे और रणनीतियां बनाते भी चुनाव के मद्देनजर नजर आने वाले हैं।
चलिए बात कर लेते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान 26 जुलाई को उमरिया जाएंगे, जहां तेंदुपत्ता संग्राहकों को साड़ी, जूता और छाता बांटेंगे। 26 जुलाई को उमरिया में कार्यक्रम होगा, जहां चरण पादुका 2 योजना का शुभारंभ होगा और साथ ही 15,24,000 संग्राहकों को उपहार देंगे। 261 करोड़ की साड़ी, जूते, छाते भी वितरित करने वाले हैं। साथ ही छाते पर पीएम और सीएम की फोटो लगेगी, जहां 50% से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक आदिवासियों को ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। वैभव, 26 जुलाई को उमरिया दौरा रहेगा सीएम शिवराज सिंह चौहान का। इस दौरान जो तमाम तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, उन्हें सौगातें देते नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, तेंदुपत्ता संग्राहकों को एक बड़ी सौगात शिवराज सरकार के द्वारा दी जाने वाली है। 26 जुलाई को उमरिया में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा अनुपमा, जहाँ पर आदिवासी संग्राहकों को साड़ी, अच्छी क्वालिटी के जूते एवं छाता वितरित किया जाएगा। छाता क्योंकि बारिश का सीजन शुरू हो चुका है और तेंदुपत्ता संग्राहक वनों में जाते हैं तेंदुपत्ता का संग्रह करने के लिए, तो अच्छे जूते रहेंगे तो कीड़े मकोड़ों से बच सकेंगे। इससे यदि छाता रहेगा तो वो बारिश से भी बच सकेंगे। तो उमरिया में चरण पादुका 2 कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। चरण पादुका क्रमांक का कार्यक्रम पहले ही आयोजित किया जा चुका है, जहाँ पर तेंदुपत्ता संग्राहकों को बुनियादी सुविधाएं दी गई थी। 15,24,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को ये सरकार की तरफ से उपहार है वो बांटे जाने वाले हैं। करीबन 261 करोड़ रुपए में साड़ियां अच्छी क्वालिटी खरीदी गई हैं, जूते, चप्पल, छाते भी खरीदे गए जिन्हें वितरित किया जाएगा। और जो छाता होगा इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर भी लगी होगी। इसके साथ ही 15 लाख परिवारों में से 50% से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक आदिवासी, कह सकते हैं कि आदिवासी वर्ग को साधने के लिए ये शिवराज सरकार का एक बड़ा कदम है। अगला कदम है जो कुछ पहले हमने देखा था कि सीधी कांड के बाद जिस तरह सरकार एक्टिव हुई थी, आदिवासियों को लेकर कई तरह की बातें की गई थी, सौगातें देने की बात की थी, किस्मत तक पीड़ित को पाला आया था, जहाँ शिवराज सिंह चौहान ने खुद उसका सम्मान किया था और खुद उसके चरण धोए थे। तो अब ये दूसरी कड़ी है जहाँ पर आदिवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को साधने के लिए सरकार एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उमरिया में कार्यक्रम होगा जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की साड़ी, जूते और छाते बांटे जाएंगे। जी वैभव, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी विकास पर्व के मद्देनजर 2 लाख करोड़ रुपए की सौगात देती नजर आएगी और उसके साथ ही अगर अभी बात कर ले जाए तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को करोड़ों की सौगात जैसे कि जूते, छाते और साड़ी के रूप में दिए जाएंगे। तो ऐसे में विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि एक और जहां राज्य सरकार कर्जे में डूबी हुई है और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सौगात पर सौगात देते नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनावी साल है। चुनावी साल में जो विपक्ष है वो आरोप लगाएगा, सत्ता पक्ष घोषणाएं करेगा, योजनाएं लेकर आएगा ताकि हर वर्ग को साधा जा सके और चुनाव के समय किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। इस बात का पता तभी चलेगा कि तेंदुपत्ता संग्राहक सरकार की नीतियों से संतुष्ट हुए या नहीं हुए जब मतदान होगा। मतदान के बाद जब वोटिंग परसेंटेज की बात की जाती है कि कहाँ से कितने वोट मिले, किस क्षेत्र से बीजेपी को लीड मिली या कांग्रेस को लीड मिली, उसके बाद ही ये जो सरकारी योजना है इनकी असल हकीकत सामने आ पाती है। तो फिलहाल सत्ता पक्ष घोषणाएं कर रहा है, कई तरह की नीतियां लागू कर रहा है, योजनाएं लेकर आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार के पास वैसे भी पैसा नहीं है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर कर्ज है और उसके बाद अगर सरकार इस तरह से पैसे बांटेगी तो पहले कर्ज बढ़ता जाएगा। लेकिन अब की सरकार को सोचना है क्योंकि मतदान तो नवंबर में ही होगा। नवंबर में स्वास्थ्य की हकीकत पता चल जाएगी कि तेंदुपत्ता संग्राहक सरकार की नीतियों से खुश हैं या दुखी हैं। जी बिल्कुल, तो एक तरीके से विपक्ष निशाना साध रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जिस प्रकार से सौगातें दी जा रही है तो आदिवासी वर्ग जो है वो काफी प्रभावित होने वाला है बीजेपी की सौगातों से। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। देखिए, 26 जुलाई को उमरिया सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे, जहां तेंदुपत्ता संग्राहकों को साड़ी, जूता और छाता बांटने वाले हैं और इस दौरान तमाम सौगातें भी देते नजर आएंगे। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर भोपाल सांसद ने डीईओ से रिपोर्ट मांगी है। डीईओ से प्राइवेट स्कूलों की रिपोर्ट मांगी, जहां सांसद प्रज्ञा ने 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही प्रज्ञा ने डीईओ को लेटर भी लिखा है और साथ ही फीस और बच्चों की सुरक्षा
का मुद्दा भी मुख्य रूप से उठाया, जहां लोकसभा में ये मामला उठाया जाएगा। जांच प्रतिवेदन के आधार पर ये मुद्दा उठने वाला है। तो देखिए, लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ने डीओ को पत्र लिखा है और साथ ही रिपोर्ट भी तलब की है कि जो तमाम जो प्राइवेट स्कूल है उनमें किस प्रकार की स्थिति है, और 7 दिन में रिपोर्ट सांसद प्रज्ञा सिंह ने मांगी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, लोकसभा में जो स्कूल है और साथ ही जो स्कूल में जिस प्रकार के मामले आ रहे हैं सामने, प्राइवेट स्कूलों में किस प्रकार की स्थिति है मध्य प्रदेश में, अब इसे लोकसभा में उठाने की साध्वी प्रज्ञा तैयारी कर रही है और इसी के चलते डीओ से अब इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। आप प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है, और कोविड में हमने देखा था किस तरीके से फीस की जाए बात की जाए, किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर स्कूलों ने मनमानी की थी, इन सब को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा। डीओ को उन्होंने पत्र लिखा है। डीओ से पत्र लिख के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मुझे इन बिंदुओं के आधार पर आप स्कूलों की जानकारी उपलब्ध कराइए। 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद इसका जो जांच का प्रतिवेदन को आधार बनाकर लोकसभा में इसका मामला भी उठाया जाएगा। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो निजी स्कूल होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, परिजनों को फीस के लिए मजबूर करते हैं, अधिक फीस देनी पड़ती है। इसके साथ ही चाहे स्कूल ड्रेस की बात की जाए, किताबों की बात की जाए, निजी स्कूल संचालक होते वो यही कहते हैं कि एक पर्टिकुलर दुकान से ही आप सारा सामान खरीदिए, जबकि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें स्पष्ट है कि परिजनों को और स्कूली छात्रों को आप मजबूर नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए, चाहे वो स्कूल की ड्रेस की बात की जाए या फिर स्कूल की किताबों की बात की जाए। लेकिन नियम और कानून होने के बाद भी जो स्कूल संचालक है वो अपनी मनमानी करते थे। इनकी मनमानी रोकने के लिए ही और कोविड में जिस तरह से बंदे लागू की गई कि उसके बाद भी जो फीस है उसमें कमी नहीं की गई और जो स्कूलों की मनमानी लगातार चलती आ रही है, तो कई बिंदुओं के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी मांगी गई है भोपाल सांसद के द्वारा। जब जानकारी मिल जाएगी तो जांच का प्रतिवेदन तैयार करके इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया जाएगा। जी बिल्कुल वैभव, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के मामले सामने आ रहा है, चाहे वो फीस को लेकर हो या बच्चों की सुरक्षा को लेकर हो, तो कई सारे सवाल उठने लाजमी है। और ऐसे में अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जिस प्रकार से लोकसभा में सांसद प्रज्ञा अपनी बात रखती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पटवारी परीक्षा परिणाम का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि चयनित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे, जहां नीलम पार्क में कल धरना प्रदर्शन होगा। प्रदेश से 9000 अभ्यर्थी शामिल होंगे और साथ ही सीएम ने नौकरी देने का वादा किया था, जहां 15 अगस्त नौकरी देने का वादा किया गया था। आपको बता दें कि 1 लाख से ज्यादा नौकरी देने का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था और इसी के चलते अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को तमाम जो अभ्यर्थी है वो ज्ञापन सौंपने वाले हैं। देखिए, पटवारी भर्ती परीक्षा के जो परिणाम आए थे उस पर लगातार सियासत देखने को मिल रही थी और कई बार धांधली के आरोप भी लगाए गए थे। और इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वादा किया था, जहां पर उन्होंने नौकरी देने का वादा किया था और यही वादा अब तमाम जो अभ्यर्थी है अपने धरना प्रदर्शन के जरिए उन्हें याद दिलाते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। वैभव, देखा जाए तो लगातार राज्य में कई सारी परेशानियां सामने आ रही है, जहां पर अगर बात कर ली जाए तो हाल ही में रिजल्ट सामने आया था और उसके बाद में अब जो तमाम अभ्यर्थी है वो रोजगार की मांग कर रहे हैं और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपना वादा भी याद दिला रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वादा किया था जिसके तहत जब सीखो कमाओ योजना की शुरुआत होनी थी, जब हो रही थी, जब शुभारंभ कार्यक्रम चालू हुआ, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्हीं का वादा याद दिलाने के लिए पटवारी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन राजधानी भोपाल में करने जा रहे हैं। कल जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस के द्वारा एक आक्रामक प्रदर्शन किया गया जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोनू सत्यम की गंभीर चोट आई है, तो उसके बाद भी विपक्ष इस मामले को लगातार घुरा रहा है और लगातार धरना प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस परीक्षा के जो चयनित 9000 अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचेंगे। कल एक बड़ा प्रदर्शन होगा। हालांकि सरकार की तरफ पूरी कोशिश की जा रही है कि ये चयनित जो अभ्यर्थी इनका प्रदर्शन सफल ना हो पाए, उन्हें उनके जिले में ही रुकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि कांग्रेस भी इन चयनित अभ्यर्थियों के साथ में खड़ी और यही कारण है कि प्रदर्शन एक बड़ा रूप लेने जा रहा है। जी
तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर परेशानी बढ़ती भी नजर आ रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जाएगा उसके बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो वादा किया था वो निभा पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, पटवारी परीक्षा परिणाम के बाद में ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अब प्रदर्शन करते नजर आएंगे, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद में उन्हें नौकरी दी जाएगी, लेकिन 1 लाख से ज्यादा नौकरी देने का वादा किया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हो पाया है। और इसी के मद्देनजर जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अब धरना प्रदर्शन करते नजर आने वाले हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।